Hey people, welcome to my YouTube channel which is Language Factory, and today we are going to discuss with what is decoders and encoders in computer science architecture और in digital electronics. किसी भी सब्जेक्ट में हम इसे काउंट कर सकते हैं. So look at the definition and some points to describe it. They are the combinational circuits. Combinational circuits क्या होते हैं? Combination of NAND and लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थ्रू वायर्स. ठीक है. इनकोडर्स में क्या होता है? इनकोडर्स हैव एन इनपुट एंड एम आउटपुट, एंड इन डिकोडर्स उल्टा होता है. इसमें क्या होता है? एम इनपुट होता है एंड एन आउटपुट होता है. एंड मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि n इज इक्वल्स टू 2 to the power m and m is equals to 2 to the power n. This is in encoder and this is in decoder. This is the formula to find the value of n and m. So now look at the circuit diagram. Suppose मैंने एक encoder बनाया है n क्रॉस m जिसमें n नंबर्स ऑफ इनपुट हैं एंड m नंबर्स ऑफ आउटपुट है. ये क्या है? आउटपुट. दिस इज माय इनपुट. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकोडर और डिकोडर. डिकोडर में क्या होता है? ये तो इनकोडर है. डिकोडर में क्या होता है? यहाँ पे m होता है, यहाँ पे n होता. सो नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल. इसी को मॉडिफाई कर देती हूँ. सपोज कि मैंने 4 इनपुट का एक इनकोडर बनाया. आई मेक अ इनकोडर ऑफ 4 इनपुट्स. 4 इनपुट कौन कौन से हैं? I0, I1, I2 and I3. These are my input. This is a 4. दिस इज़ इनकोडर. अब मुझे इसकी आउटपुट वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो मैंने आपको क्या बताया है? यहाँ पे मेरी n इज़ इक्वल्स टू 4 है, यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 4 है. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 to the power 2. एंड दिस 2 इज़ व्हाट? दिस इज़ m. n इज़ इक्वल्स टू 2 to the power m इन इनकोडर. सो हमारे 2 आउटपुट होंगे. अब इनकोडर और डिकोडर में एक चीज़ होती है कि इनमें क्या होता है? एक टाइम पे एक ही सिग्नल जो है वो एक्टिव होता है. सो सपोज मैंने कहा कि इस केस में I2 इज़ एक्टिव. हम जो इनकोडर और डिकोडर होते हैं इसमें हम बाइनरी नंबर्स को इनकोड या फिर डिकोड करते हैं. तो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? 0 and 1. तो 0 and 1 का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसे बनता है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. एंड मैंने कहा कि मेरा I2 जो सिग्नल है वो हाई है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? I2 ही मिलेगा. सारे सिग्नल जा रहे हैं लेकिन बस एक स्पेसिफिक सिग्नल ही हाई है, तो मुझे आउटपुट में भी वही मिलेगा. तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 1 and 0. ये था इनकोडर. मेरा नंबर इनकोड हुआ. अब जब वो डिकोड होगा, अब ये इनकोडर के आउटपुट है, तो ये डिकोडर के क्या होंगे? इनपुट होंगे. सो ये मेरा डिकोडर हो जाएगा. अब इस डिकोडर में 2 इनपुट आ रहे हैं, तो आउटपुट कितने होंगे? यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 है, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे मेरे 4 आउटपुट आएंगे. 2 into 4. ये आगे आपको एग्जाम्पल्स में एंड सही से मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आता रहेगा. बट अभी यहाँ पे बस फॉर्मूले पे फोकस करते हैं एंड जो प्रोसेस हो रहा है उस पर फोकस करते हैं. सो हमारा यहाँ पे डिकोडर में 4 आउटपुट मिलेगा. और मैंने कहा, और यहाँ पे अगर I2 सिग्नल हाई दे रहा है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? O2, आउटपुट ऑफ 2, है ना भाई?
आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं. So now let's suppose I have 8 inputs in encoder. 8 क्रॉस 3 का बनाते हैं. 8 inputs in encoder. n is equals to 8 which is 2 to the power 3, यानी कि ये m होगा. So यहाँ पे मेरे 8 inputs गए. I0, I1, I2, I3, I5, 6, 7. ठीक है, ये मेरा 8 क्रॉस 3 का बना है. अब मुझे इस पे आउटपुट में वो कहता है कि I5 जो है उसका सिग्नल हाई है. अब जब I5 का सिग्नल हाई है और जब 3 का केस होता है तो कैसे बनते हैं? 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर आता है 0 1 0 1 0 1 0 1. ऐसे ही आता है I0, I1, I2, I3, I4, I5, यानी कि 1 0 1 जो I0 I5 यानी कि 1 0 1 जो है वो मेरा क्या है? हाई है. सो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को? 1 0 1. ये क्या था? आउटपुट था. आउटपुट 1 2 and 3. ठीक है, अब ये डिकोडर में क्या आ जाएगा? एज इनपुट 1 0 1 क्या जाएगा डिकोडर में एज इनपुट. ये मेरा इनकोडर है, ये मेरा डिकोडर है, और इसमें आउटपुट 5 जो है वो क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे 8 जो है मुझे आउटपुट मिलेंगे, क्योंकि इसका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? डिकोडर. 8 इनपुट मिलेंगे जिसमें मुझे O5 जो होगा वो हाई सिग्नल देगा. आउटपुट में O5.